बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों, उर्दू ग्रामर में आज हम करेंगे मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज, हिस्सा 2, ज़ुबानदानी, बाब नंबर 11। मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज। अकेला लफ्ज़ मुफ़रद कहलाता है। ज़्यादातर अल्फाज मुफ़रद ही होते हैं। जब कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर एक बनता है तो इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। यानी दो मुफ़रद अल्फाज जब मिलकर एक लफ्ज़ बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे मुरक्कब। मसलन आब, पानी एक मुफ़रद लफ्ज़ है। आतिश, आग भी एक मुफ़रद लफ्ज़ है। इन्हें वाव से मिला दे तो आबो आतिश बनेगा, जिसके मायने हैं पानी और आग। ये मुरक्कब लफ्ज़ है। पानी और आग भी मुरक्कब है जो और लगाकर बनाया गया है। बाज़ औक़ात दो अल्फाज इकट्ठा लिखने से भी बामानी मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं। मसलन खुश नसीब। अब खुश और नसीब दो अलग अलग मुफ़रद अल्फाज हैं, लेकिन इनको मिलाने से क्या बना, मुरक्कब लफ्ज़। इसी तरह खुशकिस्मत, बदनसीब, बदकिस्मत वगैरह। वाव और के अलावा ज़ेर लगाकर भी मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन आब ज़मज़म, आब हयात, हर्फ़ गल्त वगैरह, जो दो दो मुफ़रद अल्फाज को मिलाकर बनाए गए हैं। मिलाने वाला कोई लफ्ज़ नहीं बल्कि ज़ेर है। साबिका, किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाने वाला हर्फ लगाकर भी मुरक्कब लफ्ज़ बनते हैं। मसलन नालायक, नामालूम, हमसाया। लाहका, किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाने वाला हर्फ लगाकर भी मुरक्कब बनाते हैं। मसलन शेर फरोश, गज़बनाक, खुशनुमा। अब हम करते हैं इस सबक की मश्क और इसका सवाल नंबर 1 है, मिसाल के मुताबिक मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज अलग अलग करें। परिंदा, गुलो बुलबुल, आबिसर, सवेरा, नाहक, खुश, हकदार, मुराद, खुशकिस्मत, अर्ज़ वतन, नावाकिफ़, बदनसीब, आलिम, हल्का, दामे ख्याल, तालिबे इल्म, फजलो करम, फ़र्ज़, मिसाल, फ़तह। बच्चों, अब हम मुफ़रद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज को अलग अलग करेंगे। मुफ़रद अल्फाज हैं हमारे पास परिंदा, सवेरा, आलिम, खुश, मुराद, हल्का, फ़र्ज़, मिसाल, फ़तह। ये मुफ़रद अल्फाज हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकेला लफ्ज़ मुफ़रद कहलाता है, तो ये हमारे मुफ़रद अल्फाज हैं। और मुरक्कब अल्फाज हमारे पास गुलो बुलबुल, आबिसर, नाहक, हकदार, खुशकिस्मत, अर्ज़ वतन, नावाकिफ़, बदनसीब, दामे ख्याल, तालिबे इल्म, फजलो करम। जी, तो ये थे हमारे मुरक्कब अल्फाज जिनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर एक बनता है तो इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। यानी दो मुफ़रद अल्फाज मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।